में सीएम नायब सिंह सैनी का रोता हुआ चेहरा है, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का रोता हुआ चेहरा है। विकृत मानसिकता गलत है। हरियाणा के लोगों को पोस्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। नॉन स्टॉप महिला अत्याचार साथ ही साथ लिखा गया है। बहुत पहले अपना फैसला सुना दिया है, अब तो वोट की चोट से फाइनल फैसला सुनाएंगे। रामलीला मैदान के पास से और ऐसे कुछ पोस्टर और भी लगाए गए जो है नॉन स्टॉप बेरोजगारी, हरियाणा में 1 करोड़ युवा बेरोजगार। तस्वीर आप देखिए कि इसमें जो चेहरा है वो रोता हुआ दिखाई दे रहा है सीएम नायब सिंह सैनी का, साथ ही साथ जो केंद्रीय मंत्री हैं मनोहर लाल का। भारतीय जनता पार्टी एक पॉजिटिव राजनीति करती है, अपने कामों को बताती है, परंतु जो आप बता रहे हो कि इतने बलात्कार, इतने काम गलत किए, इतने काम, वो झूठ का पुलिंदा। पिछला चुनाव भी देखा हो तो उन्होंने झूठ बोल के सारा चुनाव लड़ा। उन्होंने कहा कि हर परिवार को, हर महिला को 1 लाख रुपए देंगे। 1 लाख रुपए हर महिला को देने का मतलब पता है कि जितना हिंदुस्तान का बजट है उससे ज्यादा अमाउंट वो बन जाता है। पर बटला जी, मैं ये कतई नहीं कह रहा ये कांग्रेस ने छपवाए हैं, ये बात आप कह रही हैं। बिल्कुल, और वो इस ओछी राजनीति आपके सामने, और कौन सड़कों पे आके ये पोस्टर लगाएगा। आज उनका मेरे को लगता है कुमारी शैलजा का कार्यक्रम है, उसी रामलीला ग्राउंड में कार्यक्रम है, उसी के बाहर पोस्टर लगा, धर्मशाला से आसपास ये कार्यक्रम है। तो ये आपको साफ नजर आ रहा है कि इसको कौन लगाएगा। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं करनाल के रामलीला मैदान से। तस्वीर आप देख पा रहे हैं, तंज कसा गया है और बीजेपी पार्टी के खिलाफ पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी का रोता हुआ चेहरा है, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का रोता हुआ चेहरा है और आप देख पा रहे हैं स्लोगन लिखा गया है महारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा और एरो का निशान है। पीछे तमाम तस्वीर है और नीचे लिखा गया है नॉन स्टॉप महिला अत्याचार, साथ ही साथ लिखा गया है 10 साल में 14,000 महिलाओं का बलात्कार। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं करनाल के रामलीला मैदान के पास से और ऐसे कुछ पोस्टर और भी लगाए गए हैं, वो भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे जहां पर ये तस्वीर नजर आती है, क्योंकि अब विधानसभा चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। इसके अलावा ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं महारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा और जो है नॉन स्टॉप बेरोजगारी, हरियाणा में 1 करोड़ युवा बेरोजगार। तस्वीर आप देखिए कि इसमें जो चेहरा है वो रोता हुआ दिखाई दे रहा है सीएम नायब सिंह सैनी का, साथ ही साथ जो केंद्रीय मंत्री हैं मनोहर लाल का। और ये तस्वीर हम आपको करनाल के रामलीला मैदान के पास से दिखा रहे हैं। बीजेपी पार्टी के खिलाफ पोस्टर लगाए हैं, किन लोगों ने पोस्टर लगाए हैं ये अभी तक बिल्कुल साफ नहीं हो पाया है। हालांकि हम इस बारे में बीजेपी के नेताओं से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि उनका इन पोस्टर्स पर क्या कुछ कहना है। लेकिन चुनाव जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है, विधानसभा चुनाव की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में अब इस तरीके के जो व्यंग हैं, इस तरीके के जो तंज हैं, वो तमाम पार्टियां एक दूसरे पर कसती हुई जरूर नजर आती हैं। लेकिन ये पोस्टर्स किस पार्टी ने लगाए हैं, किस कार्यकर्ता ने लगाए हैं, किन शरारती तत्वों ने लगाए हैं, ये पता करने का जो प्रयास है वो पुलिस भी करेगी और साथ ही साथ बीजेपी पार्टी के लोग भी करेंगे। चेहरा आप देख पा रहे हैं, पहले सीएम नायब सिंह सैनी का लगाया गया है, उसके साथ साथ केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का चेहरा लगाया गया है और दोनों के चेहरे रोते हुए हैं। साथ में लिखा गया है महारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा, साथ ही साथ लिखा गया है नॉन स्टॉप महिला अत्याचार और नीचे स्लोगन दिया गया है 10 साल में 14,000 महिलाओं का बलात्कार। इसी तरीके से दूसरा पोस्टर है जिसमें बेरोजगारी को दर्शाया गया है और ये बताया गया है महारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा, नॉन स्टॉप बेरोजगारी, हरियाणा में 1 करोड़ युवा बेरोजगार। चेहरे जो ऊपर लगाए गए हैं, जो ऊपर तस्वीर लगाई गई है, वो रोती हुई तस्वीर लगाई गई है सीएम नायब सिंह सैनी की और साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की। अब इस पर बीजेपी का क्या कुछ कहना है, क्या उनकी तरफ से कोई शिकायत दी जाएगी, क्या किसी के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, क्या पुलिस में इस बात का जो संज्ञान है एफआईआर दर्ज करके लिया जाएगा। देखना ये होगा कि इस मामले में आगे क्या कुछ निकल कर आता है। लेकिन चुनावों से पहले इस तरीके का पोस्टर लगाना कहीं ना कहीं अब कई
सवाल खड़े करता है। चुनाव नजदीक आते ही अब राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर तंज कसना शुरू कर देती हैं, लेकिन करनाल में कुछ पोस्टर्स ऐसे लगे हैं जिसको लेकर बीजेपी की क्या राय है वो जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि पोस्टर्स पर सीएम नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का रोता हुआ चेहरा है और नीचे व्यंग कसा गया है महिलाओं पर अत्याचार को लेकर और बेरोजगारी को लेकर। पोस्टर्स आपने देखे सर? नहीं, अभी आप भी मोबाइल पे दिखा रहे थे पोस्टर, मैंने देखे नहीं, मैं इधर से खैर आया और बार वाली सड़क से कहीं नजर आए नहीं है। परंतु अगर आप कह रहे हैं कि इस तरह के पोस्टर लगे, घटिया नजर आ रही हैं सर। हाँ, आप कह रहे हैं तो सच ही कह रहे होंगे, पर एक घटिया राजनीति कांग्रेस कर रही है। इतने निम्न स्तर पर अगर गिर के राजनीति कर रही है तो एक राजनीति का स्तर होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी एक पॉजिटिव राजनीति करती है, अपने कामों को बताती है, परंतु जो आप बता रहे हो कि इतने बलात्कार, इतने काम गलत किए, इतने काम, वो झूठ का पुलिंदा। पिछला चुनाव भी देखा हो तो उन्होंने झूठ बोल के सारा चुनाव लड़ा। उन्होंने कहा कि हर परिवार को, हर महिला को 1 लाख रुपए देंगे। 1 लाख रुपए हर महिला को देने का मतलब पता है कि जितना हिंदुस्तान का बजट है उससे ज्यादा अमाउंट वो बन जाता है, कहां से वो देंगे। अब भी ये झूठी की झूठी अपना टर्म पिछले 1947 से लेकर जब तक इन्होंने 50 साल बीच में राज किया, कितने उसके अंदर गलत काम हुए। मैं नहीं उन कामों की तरफ जाता, मैं कभी उस तरह की राजनीति की तरफ नहीं आता, ना ही भारतीय जनता पार्टी कभी उस तरह की ओछी राजनीति करती है, हमेशा अपने कामों को गिनवाती है, हमने ये काम किए। पर बटला जी, मैं ये कतई नहीं कह रहा ये कांग्रेस ने छपवाए हैं, ये बात आप कह रही हैं। बिल्कुल, और वो इस ओछी राजनीति आपके सामने, और कौन सड़कों पे आके ये पोस्टर लगाएगा। आज उनका मेरे को लगता है कुमारी शैलजा का कार्यक्रम है, उसी रामलीला ग्राउंड में कार्यक्रम है, उसी के बाहर पोस्टर लगा, धर्मशाला से आसपास ये कार्यक्रम है, तो ये आपको साफ नजर आ रहा है कि इसको कौन लगाएगा। आपके हिसाब से कांग्रेस ने लगवाए हैं? उन राजनीतिक पार्टियों ने लगाए हैं, और किन्होंने लगाए हैं? 2 तरह के पोस्टर है, 1 करोड़ युवा बेरोजगार और एक पोस्टर है जिसमें महिलाओं के ऊपर 10 साल में अत्याचार, बलात्कार, और ऊपर रोते हुए तस्वीर है नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की। मैं वही बता रहा हूँ, अच्छी राजनीति कर रहे हैं ये लोग। मतलब इस तरह के जो काम नायब सिंह सैनी जी ने और माननीय मनोहर जी ने किया है पिछले 70 साल के इतिहास के अंदर, इस किसी भी स्टेट के अंदर, मैं कहता हूँ हरियाणा छोड़ो, किसी स्टेट के अंदर ऐसे काम नहीं हुए। अंत्योदय की जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सोच है, अंतिम व्यक्ति कैसा आगे आए, वो सोच को रखते हुए इतने लोगों को रोजगार दिया है, स्वयं रोजगार उनको, अपने नौकरी भी दिया, नौकरी के अलावा उनको रोजगार दिया है, लगातार रोजगार मेले लगाकर उनको रोजगार किया है। और इससे पहले कितने इस देश के अंदर बेरोजगारी थी, आज उस बेरोजगारी का स्तर पहले से कम हुआ है। सीएम के ओएसडी होने के नाते, बीजेपी नेता होने के नाते शिकायत देंगे जो नजदीक का थाना लगता होगा, जो एरिया होगा? बिल्कुल, आपने मेरे को बताया और मैंने तुरंत ही उसको लेते हुए साथ साथ थाने में संज्ञान दे दिया और पुलिस को बोल दिया। पुलिस उस पर कार्रवाई भी कर रही है और कायदा शिकायत दी जाएगी आपकी तरफ से, एफआईआर करवाई जाएगी? बिल्कुल, इसके ऊपर शिकायत दी जाएगी, एफआईआर होगी। अभी उसके ऊपर उनको फोन पे शिकायत दे दी है, उसके ऊपर वो संज्ञान ले रहे हैं और रिटर्न के अंदर इसकी हम शिकायत करेंगे और जिसने लगाया उसको ढूंढ के उसके ऊपर पूरा का पूरा भी जिसने लगाया उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। फोन के माध्यम से पुलिस को सूचना दे दी गई है, शिकायत दी जाएगी, एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी और सीधा जो आरोप है वो कांग्रेस पार्टी पर लगाया है और कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये पोस्टर लगाए गए हैं, ऐसा मुख्यमंत्री सीएम नायब सिंह सैनी के ओएसडी संजय बटला का कहना है। क्या कुछ इस मामले में आगे निकल कर आता है, ये देखने वाली बात होगी। आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज, मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग, धन्यवाद। करनाल और हरियाणा के कुछ जिलों में आज पोस्टर्स लगाए गए हैं जिसमें नॉन स्टॉप हरियाणा लिखकर और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और नायब सैनी की तस्वीर को बिगाड़ कर लिखा गया कि 10 साल में 14,000 बलात्कार हुए हैं। आपको लगता है कि इस तरह की राजनीति, इस तरह की जिसकी तरफ से शरारत की गई है, ऐसा नहीं होना चाहिए? देखिए, विकृत मानसिकता गलत है। पोस्टरबाजी आप अपनी करिए ना, सकारात्मक पोस्टरबाजी करिए, खुद की फोटो लगाइए, लोगों का प्यार मांगिए, ये सच है। हरियाणा के लोगों को पोस्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें मालूम है कि जनता की अदालत में माननीय मनोहर लाल खट्टर और नायब सिंह सैनी दोषी हैं। जनता की उस अदालत ने बहुत पहले अपना फैसला सुना दिया है, अब तो वोट की चोट से फाइनल फैसला सुनाएंगे। पर किसी को गाली देना, किसी पर पत्थर मारना, किसी को अपमानित करने का प्रयास करना, वो चाहे हमारा